आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दूरदर्शन का पहला सुपरस्टार माना जाता था। सुपरस्टार अभिनव चतुर्वेदी, जिन्होंने टीवी से फिल्मों की ओर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन उनकी हर फिल्म लगातार फ्लॉप होती रही और फिर साल 1992 के बाद सिर्फ एक वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। दरअसल अभिनव चतुर्वेदी ने एक जमाने में अपनी पहचान देश भर में बना ली थी। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1964 को दिल्ली में हुआ था। आपको बता दें, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल हम लोग से की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुभव का झुकाव पहले क्रिकेट की ओर था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए भी खेला था, लेकिन उन्होंने बाद में क्रिकेट छोड़ दिया। दरअसल उस समय कुमार वासुदेव दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था हम लोग। इस सीरीज के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को कास्ट किया जिनकी जिंदगी इस सीरीज के किरदार से मैच होती हो। एक बार अभिनव ने बताया था कि इस सीरियल में काम करते वक्त डायरेक्टर ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था, बल्कि उन्हें नन्हे का किरदार अपनी तरह से जीना था। इस सीरियल ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया और देखते ही देखते वो दूरदर्शन के पहले सुपरस्टार बन गए। फिर क्या, इस शो के बाद वो और भी कई टीवी शो का हिस्सा रहे। टीवी में तो उनका करियर अच्छा रहा, पर फिल्मों की ओर कदम बढ़ाना उनके लिए घातक साबित हुआ। उन्होंने पर्वत के उस पार, भ्रष्टाचार, सौदागर, बाज जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन पर्दे पर वो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। उन्हें आखिरी बार साल 1992 में सलमान खान की फिल्म सूर्यवंशी में देखा गया था। बुरी आत्मा को मैं खत्म कर दूंगा। वो आखिरी पन्ना, चौधरी साहब, मुझे उस बुरी आत्मा को खत्म करना है। खंडरों में जाना है। वो आखिरी पन्ना, हाँ चौधरी साहब, मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। चौधरी साहब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो चौधरी साहब, चौधरी साहब मुझे जाने दो प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे जाना है। वो आखिरी पन्ना, वो आखिरी पन्ना। धीरे धीरे वो बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे से भी दूर होते चले गए और उसी समय उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया, जो उनके लिए एक बड़ा फैसला था। और इन सब काम के बदले उन्हें पैसे भी काफी कम मिला करते थे और मुंबई में उनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। इसी बीच उनके पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई और वो चाहकर भी अपने पिता को मुंबई में अपने साथ नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें मुंबई छोड़ना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली आते ही उन्होंने कॉर्पोरेट इवेंट्स में किस्मत आजमाई, जहां आखिरकार उन्हें सफलता मिली और फिर वो इसी काम में जुट गए। आज की हमारी दूसरी कहानी है श्रीदेवी से जुड़ी हुई। जी हां, बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी, जिन्होंने अपने दौर के हर एक्टर के साथ काम किया, लेकिन केवल एक हीरो के साथ काम करने से उन्होंने तौबा कर लिया था। जानते हैं कौन थे वो हीरो? बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन जिन्हें लोग चांदनी के नाम से भी जानते हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर के साथ साथ बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने इन्हें देखकर एक्टिंग सीखी है। श्रीदेवी ने करीब 40 सालों तक बॉलीवुड में काम किया और इतने सालों में उन्होंने बड़े बड़े मशहूर सितारों के साथ काम किया, लेकिन संजय दत्त का नाम सुनते ही या तो वो फिल्म छोड़ देती थी या मेकर्स को हीरो बदलना पड़ता था। सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं किया। दरअसल जिस समय श्रीदेवी फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही थी, तब संजय भी इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उनकी फिल्म रॉकी रिलीज हो गई थी और पर्दे पर वो धमाल मचा रही थी। लेकिन सभी जानते हैं कि यह वही दौर था जब संजय नशे की बुरी लतों का शिकार थे। संजय दत्त को जैसे ही पता चला मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे नशे की हालत में एक्ट्रेस से मिलने के लिए सेट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने श्रीदेवी से मिलने की इच्छा जताई, तो उन्हें बताया गया कि श्रीदेवी मेकअप रूम में है। यह सुनते ही संजय सीधे मेकअप रूम जा पहुंचे। जब संजय दत्त मेकअप रूम में पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, तो श्रीदेवी घबरा गई और उन्होंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। श्रीदेवी के मना करने पर एक्टर और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। यह देख वो और डर गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। संजय अंदर आए और गुस्से में बहुत कुछ बोल गए। इस हादसे से श्रीदेवी सहम गई थी और उन्होंने संजय दत्त के साथ कभी भी फिल्म ना करने की कसम खा ली थी।
इसके बाद से जब भी उन्हें संजय के साथ कोई फिल्म ऑफर होती तो या तो वो कोई बहाना बना देती या साफ साफ इनकार कर देती थी। आज का हमारा तीसरा और आखिरी किस्सा है हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी। हीरा मंडी में एक गाना है जो कि असलियत में 100 साल पुराना है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार ओटीटी की दुनिया में चमक रही है। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्डा, शर्मिन सहगल और संजीदा शेख स्टारर नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय वेब सीरीज बनकर उभरी है। इसमें भंसाली की सिग्नेचर डिटेलिंग, ग्रैंड सेट्स, एक्ट्रेसेस के खूबसूरत आउटफिट और दमदार साउंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हीरा मंडी में म्यूजिक कंपोजर भंसाली का जादू सबको दिख रहा है। इसमें सारे ही गाने अपनी अपनी जगह बेहद खूबसूरत हैं, मगर हीरा मंडी में एक बहुत खास गाना है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की विरासत है और इसका सबसे पुराना रिकॉर्ड जिस सिंगर की आवाज में है उनकी अपनी कहानी भी हीरा मंडी की थीम के बहुत करीब है। भंसाली की वेब सीरीज में एक गाना है, फूल गेंदवा ना मारो। बरनाली ठाकुर ने भंसाली के म्यूजिक के साथ इस गाने को बड़ी खूबसूरती के साथ गाया है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर यह चर्चा चली कि यह गाना 1964 में आई अशोक कुमार और राजकुमार की फिल्म दूज का चांद के एक गाने का रीमेक है जिसे आर डी बर्मन ने कंपोज किया था। इस गाने का टाइटल भी फूल गेंदवा ना मारो ही था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भंसाली जी ने ही इसे रीमेक किया है। आपको बता दें, फूल गेंदवा ना मारो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की एक पारंपरिक कंपोजिशन है। यह राग भैरवी में गाई गई एक आइकॉनिक ठुमरी है और इस ठुमरी की जो सबसे पुरानी अवेलेबल रिकॉर्डिंग है वो साल 1935 की है जिसे रसूलन बाई ने गाया है और हीरा मंडी में यह गाना रिचा चड्डा पर फिल्माया गया है। रसूलन बाई ने इस रिकॉर्डिंग से पहले भी कई बार यह ठुमरी गाई है, अर्थात ये कॉम्पोजिशन बड़े आराम से लगभग 100 साल पुरानी है। रसूलन बाई की यह ठुमरी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत खास है। ठुमरी गायिका का ऐसा मुकाम है जिसे कोई दूसरा सिंगर कभी छू ही नहीं सकता। रसूलन बाई की आवाज, उनकी गायकी और उनकी अदायगी ने इस गीत को अप्रतिम बना दिया था। रसूलन बाई की कहानी भी भंसाली के शो हीरा मंडी की थीम से बहुत गहराई से जुड़ती है और उन्हें जानने के बाद वेब सीरीज में यह गीत सुनना आपके लिए और भी गहरा अनुभव बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियां आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए और भी दिलचस्प किस्से और कहानियां लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।